हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज आ गए हम आपके एनसीईआरटी का नया टॉपिक एलसी ऑसिलेशंस। टॉपिक नंबर है इसका 7.8। टॉपिक नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए अपना अच्छे से। टॉपिक नंबर है 7.8। ठीक है, आज नया बोर्ड ले लिया हमने, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नया बोर्ड लिया है। चलिए बात करते हैं एलसी ऑसिलेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे ये रहे की पॉइंट। पहला की पॉइंट है डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस है जहां पे आपको क्या करना है, डेरिवेशंस करना है। ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब एलसी ऑसिलेशन नाम से आपको दिखाई दे रहा है कि एलसी ऑसिलेशंस मतलब क्या है कि सर्किट में हमारा एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर है, प्रेजेंट है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो एनर्जी होगी, मान लो यहां पे इसको मैं से डिवाइड कर लेता हूं। तो यहां पे मान लो अपनी सर्किट कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ, ठीक है, और कनेक्टेड है इंडक्टर के साथ। हियर वी हैव कनेक्टेड the inductor with capacitor। ठीक है, इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है कैपेसिटर के साथ। ठीक है, इसका इंडक्टेंस L, द कैपेसिटेंस लिखो यहां पे, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is C, and inductance of a inductor is L। ठीक है, अब यहां पे देखो T is equal to 0, the capacitor is fully charged और एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर, यहां ऊपर लिखता हूं मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। बोलो आई क्या चीज समझ में? तो T इज इक्वल 0 पे एनर्जी जो हमारी है ना, ये कैपेसिटर में स्टोर होगी। ये एनर्जी क्या होगी, हमारे कैपेसिटर में स्टोर होगी, है ना। वो एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में। लिखो बेटा यहां पे, तो एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में स्टोर होती है। ठीक है, अब होता क्या, एज टाइम गोइंग ऑन द चार्जेस get reduced and therefore energy stored in capacitor get reduced। अब होता क्या कि जैसे जैसे टाइम है ना, टाइम गोइंग ऑन, जैसे टाइम फ्लो होता है, वैसे क्या होता है कि जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर है, वो एनर्जी जो है ना बेटा, वो कम होती जाएगी और वही एनर्जी स्टोर होने लगेगी अब इंडक्टर के इनसाइड, है ना। इंडक्टर में क्या होने लगेगी, स्टोर होने लगेगी। बोल आई क्या बात समझ में? इंडक्टर में ये एनर्जी स्टोर होने लगती है। बोल चीजें समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन से स्वरूप में एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी स्टोर होगी अपनी कौन से स्वरूप में, मैग्नेटिक फील्ड के स्वरूप में। बोल आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पे एक डिवीजन कर लो अच्छा वाला,
ठीक है, दिस एनर्जी विल this energy will stored into the inductor in form of magnetic field. After some time, फिर थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा कि कैपेसिटर अपना क्या हो जाएगा, फुली डिस्चार्ज हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर विल फुली डिस्चार्ज and therefore there will be नो एनर्जी. फिर वहां पे कोई एनर्जी बचेगी नहीं. बोलो बात आई क्या समझ में? ठीक है. सो एट दैट टाइम टोटल कैपेसिटिव एनर्जी, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी जो है, टोटल कैपेसिटिव एनर्जी इज टोटली transferred to an inductor. तो सारी एनर्जी जो है बेटा कैपेसिटर में जितनी भी एनर्जी स्टोर थी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अपना इंडक्टर के, है ना, इंडक्टर के जो इंडक्टर में क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा. जितना भी एनर्जी था कैपेसिटर के इनसाइड में, है ना, उतना एनर्जी वहां पे स्टोर हो जाएगा. बोलो आई क्या इतनी बात समझ में? है ना, क्लियर है क्या अच्छे से एकदम? तो ये रही कहानी इसकी. अब यहां पे देखो, जो यहां पे इसकी इक्वेशंस होगी, इक्वेशंस फ्रॉम सर्किट ना, देखो ये Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू सी. ठीक है, ऐसे थी, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो Q बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. तो यहां से आप इसको लेके आओगे इस साइड, है ना, एल डी आई बाई डी टी माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा डी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एल डी स्क्वायर क्यू अपन डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0. तो ये बेटा देखोगे यहाँ पे, ये मैं करूँ कुछ ऐसे, डी स्क्वायर क्यू अपन डी टी स्क्वायर माइनस क्यू 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0. बोल चीज आई क्या समझ में? चीज आई क्या समझ में? बिल्कुल ही आसान है, कोई टफ है नहीं, टफ वाली चीज है नहीं इसमें. अब यहाँ पे तू देख सकता है, देख यहाँ पे तू देख सकता है ना, ये इक्वेशन अपनी ऐसे आ गई. समझ में आ रहा है क्या चीज? है ना, ये चीज अपने कुछ ऐसे आ गई. तो अब तू देखेगा हियर वी गॉट द इक्वेशन of a charge in differential form. डिफरेंशियल फॉर्म में ये इक्वेशन हमें मिली है. ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ these equations is Q of t is equal to Q naught cos omega t plus phi. ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं करता.
बुक में ऐसा डायरेक्ट दिया है तो हमें भी डायरेक्ट ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमें इक्वेशन मिली है डी स्क्वायर क्यू अपन डी टी स्क्वायर माइनस 1/LC क्यू डिवाइड बाई, सॉरी है ना, क्या था अपना, क्यू डिवाइड बाई 1/LC, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये कुछ ऐसे है, अपन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 by comparing equations 2 and 3 we get the values of ओमेगा कितना होगा 1/√L से। ये तो वही चीज है जो हमने पढ़ा है, वही चीज है बिल्कुल है, जो सीखा समझो क्या है सही है। तो यहाँ पे बेटा देख होगा क्या, तुझे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका तो मैं ग्राफ बना देता हूँ साइड में, ऐसा देखो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो, बाद में फिर इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो। टी इक्वल 0 पे कैपेसिटर में एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये कंप्लीट एक साइकिल है। कंप्लीट एक साइकिल, ये कंप्लीट दूसरी साइकिल। ये कैपेसिटर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं इंडक्टर की। देखो कैसे क्या होता है, जब एक कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इसमें क्या होगा, ये करंट जो है ना, ये चार्जेस क्या होगा, कम होने लगेंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, जब यहाँ पे एनर्जी यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे एनर्जी यू कितनी है, Q²/2C। ठीक है, तो ये होगा क्या यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस, हम थोड़ी बहुत एनर्जी इसमें निकलेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत एनर्जी इसमें निकलेगी, कुछ ऐसे समझ लो चीज को। तो इसमें यू सी इज इक्वल टू यू एल, एनर्जी क्या हो जाएगी, आधी आधी अभी है, अभी आधी एनर्जी जो है ट्रांसफर हो गई अपना इंडक्टर में, तो आधी एनर्जी है। अब जब ये क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा तो होगा क्या, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी नहीं बचेगा, समझो चीज को। तो देखो जब कैपेसिटर में एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, तब इंडक्टर में क्या हो गई, 0 हो गई। जब सॉरी कैपेसिटर में जब 0 हो गई थी, यहाँ पे क्या हो गई, मैक्सिमम। ठीक है, वही चीज है। फिर जब यहाँ पे 0 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और करंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवर्स। मतलब इसको फुली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, देखो यहाँ पे ये पूरा होता है T/2, ये होता है T पूरा, ये हो गया इसका आधा, है ना, फुली चार्ज हो गया यहाँ, मतलब ये। तो यहाँ पे ये देखो एक टुकड़ा, कितने टुकड़े यहाँ पे, ये हो गया आधा टुकड़ा, और ये जो उसका भी आधा है, तो ये कितना लगेगा, T/4। मतलब फुली चार्ज होने में T/4 टाइम लेता ही है ना, ये स्टार्टिंग के T/4 टाइम में ये फुली चार्ज हो जाएगा इंडक्टर हो। ठीक है, तो वही चीज है, T/2 का गैप होगा। ठीक है, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी किसमें, कैपेसिटर में, तो अपना जो इंडक्टर है फुली चार्ज होने लगेगा T/4, मतलब T/2 पे फुली चार्ज होता रहेगा। ठीक है, इनिशियली ये 0 है, ये अभी मैक्सिमम है, इसलिए T/4 यहाँ पे। लेकिन दोनों जब ये मान लो, जब ये 0 हो जाएगा, है ना, जब ये 0 हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, अपना मैक्सिमम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा फुली चार्ज हो गया, फिर ये नेगेटिव में फुली चार्ज, तो T/2 इंटरवल पे ये फुली चार्ज होता रहेगा, T/2 इंटरवल पे। ठीक है, समझ में आई। स्टार्टिंग की यहाँ पे जो होगा 4 टाइम पे हो जाएगा फुल,
देखो यहाँ पे फिर से ये गैप यहाँ पे आएगा, तो ये पूरा टाइम टी हो जाएगा। ऐसे करके वो क्या रहेगा, इसका भी कंसिडर कर सकते हो। देखो नेगेटिव हो जाए, लेकिन जब ये फिर से वही पोजीशन रिपीट होने के लिए टी टाइम लेगा, ठीक है, यहाँ से फिर से टी, ठीक है, ये हो जाएगा अपोजिट में, कितना होगा ये t/2, समझ रहे चीज को, ये भी क्या हो जाएगा t/2, डायरेक्शन चेंज होने की बात कर रहा हूँ मैं, t/2 टाइम का। फिर जब ये अपना इंडक्टर ये क्या होने लगेगा, प्लस होने लगेगा ये वाला, ठीक है। ऐसे ऐसा साइकिल जो होती है क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, फिर यहाँ से फिर से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ऐसे साइकिल क्या होती है, घूमती रहती है, एनर्जी पहले कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, ऐसे क्या होता है, ऑसिलेशंस होते रहते हैं। और उस ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी जो होगी बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ये जो हमने सीखा है। तो 2πf इज इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर करो सॉरी LC, तो f इज इक्वल हो जाएगा 1/2π√LC। दिस इज व्हाट योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज व्हाट योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बोलो आई क्या बात समझ, बिल्कुल ही आसान है, इतना टफ चीज है ही नहीं इसमें, ठीक है। देख लो फिर से एक बार की पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे और क्या क्या चीज मैंने लिखवाई आपको, है ना। मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए पूरा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैं हट गया, लो इसको लिख लो, फिर यहाँ पे इसको लिख लो और फिर लिख लो इसको, ठीक है। ये होगी अपनी कहानी ग्राफ वाली, तो ग्राफ से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दीज वे यहाँ से लिख देते थोड़ा बहुत, ठीक है। व्हेन इंडक्टर fully charged at that time capacitor is uncharged, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या, तो इससे क्या होगा, इससे जो कैपेसिटर हो गया अनचार्ज अपना, मतलब एनर्जी कुछ है नहीं वहाँ पे, अब एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, 1/1 क्या होगा, एनर्जी वहाँ पे आने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, चार्जेस अक्यूमुलेट होंगे। बाय दिस वे द साइकिल इज गोइंग ऑन एंड एनर्जी कंटिन्यूअस transfer between inductor and capacitor, इंडक्टर में और कैपेसिटर में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। बोलो आई क्या बात समझ में, ये तुम्हें नहीं आया समझ में, बिल्कुल आसान चीजें है, कोई इसमें टफ वाली चीज है ही नहीं। तो 2-3 लाइन लिख दी हमने, ठीक है, हो गया थियरी पार्ट्स आपका, और आसान चीजों को समझना है, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। 2 तरह के की पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं आपको, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो वीडियो को कर दो लाइक फटाक से और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक। देखो मेरा हाथ कट गया, वो मैजिक हुआ, देखो हाथ गायब हो गया मेरा, ठीक है। तो वीडियो कर दो लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।